औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ दोस्ती की बेस पर। 3 दोस्तों की कहानी है और यकीन माने आपको सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको पता चलेगा कि सच्ची दोस्ती अगर दिल में प्योर इखलास हो तो फिर आप की दोस्ती किस ऊंचाई तक जा सकती है। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। एक का नाम है मजहर, एक का नाम है राशिद और एक का नाम है सुहेल। तो ये तीनों जो होते हैं बहुत गहरे दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं। एक ही मोहल्ले में पढ़ा होता है इन्होंने और साथ ही बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, यही कोई तकरीबन 20 साल की या 22 साल की इस तरह की उम्र होगी उनकी। और एक बार इनको कहीं स्टडी के लिहाज से कहीं बाहर के मुल्क जाना पड़ जाता है, तो कोई एक सुहेल जो होता है वो कराची चला जाता है। ये सारे इस्लामाबाद के रहने वाले होते हैं ना। तो एक जो है वो फिर बाहर लंदन चला जाता है पढ़ने के लिए, एक बाहर चला जाता है मेरे ख्याल से कोई अमेरिका। हाँ, तो ये तीनों दोस्त अब अलग हो जाते हैं। इनको पढ़ाई के लिए जाना भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए, अपना फ्यूचर भी बनाना होता है। लेकिन तीनों दोस्त भी बहुत पक्के होते हैं। अब तीनों जो हैं बड़े उदास होते हैं, कहते हैं कि अब क्या करें हम तो कैसे एक दूसरे के बगैर रहेंगे ना। सही बेस्ट फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं ना, मुखलिस दोस्ती होती है इनमें। और तो ये तीनों क्या करते हैं कि चलो हम 2 साल के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम 2 साल बाद दोबारा इसी वक्त यानी शाम 7 बजे हम मिलेंगे। और डेट भी डिसाइड कर लेते हैं कि 2 साल बाद इसी डेट पर जो है हम इस वक्त पर मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि तीनों खुश हो जाते हैं कि चलो हम अपने वादा इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे ना। और फिर उदासी के साथ एक दूसरे से मिलकर फिर अपनी अपनी मंजिलों पर चले जाते हैं। अब भाई क्या होता है कि 2 साल गुजरते हैं। सुहेल आता है जो होता है कराची में, वो आता है उसी दिन और उसी डेट पर फिक्स उसी टाइम पर 7 बजे वो लोग उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पहुंचना होता है। वो आए हैं और इंतज़ार करते हैं कि भाई अब मेरे 2 दोस्त भी आएंगे। तो इधर से देखते हैं तो वो आता है, मजहर आता है जो अमेरिका गया था, और उधर से देखते हैं तो अरशद आता है जो गया होता है इंग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं लेकिन अरशद थोड़ा सा लेट आता है। अब सुहेल जो है आता है, फिर वो पार्क में जो होते हैं गपशप लगाते हैं तीनों और अपनी अपनी बातें करते हैं। और फिर जो है उस पार्क के पास ही एक करीब होटल होता है, तो उस होटल में जाकर तीनों एक रात कहते हैं कि आज हम इधर रात रुकेंगे और रात को जो है खूब गपशप लगाएंगे, मज़े करेंगे, तो फिर कल सुबह हम दोबारा रवाना हो जाएंगे। लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया, जो हमने वादा किया था तीनों ने एक दूसरे से। फिर रात को जाते हैं उधर होटल में और एक कमरा लेते हैं जिसमें 3 बेड होते हैं। तो तीनों रात को खूब गपशप लगाते हैं। अच्छा, चाय की प्याली, चाय मंगवाते हैं, चाय टेबल पे पड़ी होती है, बड़े मज़े से साथ गपशप भी हो रही होती है। और सुबह क्या आता है कि सुहेल सो जाता है, बाकी दोनों दोस्त भी सो जाते हैं। अब सुबह का वक्त आ गया। अब सुहेल देखते हैं कि भाई मेरे दोस्त ही नहीं है कमरे में, गायब है। रात को तो हमने गपशप लगाई है और अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले ये लोग कोई सोए होते हैं, तो कहते हैं रेस्ट कर लेते, फिर उठ के चले जाएंगे। तो ये जो वहाँ पे उनके चाय के कप पड़े होते हैं वो भी उसी तरह पड़े होते हैं। कहते हैं दोस्त मेरे कहाँ गए, मजहर और राशिद। अब वो बड़ा परेशान रहता है और जहाँ फिर अकेले वहाँ से निकलता है। बाहर पूछते हैं आपने किसी को देखा बाहर निकलते हुए? कोई 2 लड़के थे। कहते हैं नहीं, हमने तो किसी को देखा, बल्कि आपके साथ तो कोई आया ही नहीं था, आप सिर्फ अकेले आए थे। वो होटल वाले कहते हैं। तो वो होटल वाले भी परेशान होते हैं कि लड़का क्यों ऐसा कह रहा है। अब राशिद तो भाई सुहेल बहुत परेशान। अब बेचारा घर जाता है, वापस कराची चला जाता है स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। फिर रात को जब सोता है तो उसको ख्वाब आता है कि ये राशिद और मजहर आए होते हैं उसके ख्वाब में और कहते हैं कि आप लोग, तुमसे हमने वादा किया था तो हम आ गए। 2 साल बाद हमने फिक्स इस जगह पर इस वक्त मिलने का वादा किया था, तो देखो सुहेल हम आ गए थे, तुमसे मिले हम। और हमने अपना वादा पूरा किया ना। उसको बहुत प्यार से मतलब ख्वाब में बताते हैं कि इस तरह हम आए थे, तुम आए थे। अब एकदम से वो घबरा कर उठ जाते हैं। वो कहते हैं वो क्यों ख्वाब इस तरह मुझे क्यों कह रहे थे, और फिर गायब कहाँ होंगे, वो इतना परेशान। आखिर वो उनके घरों में जाके पता करवाता है।
تو وہ کہتے ہیں کہ مظہر تو 1 سال پہلے ہی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، اور جو راشد ہے اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے اس کی ادھر جہاں پہ وہ پڑھنے گیا تھا۔ اور وہ اتنا اس وقت سہیل بیچارہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنا خفا ہوتا ہے اور بہت روتا ہے، کہتے ہیں میرے اتنے اچھے دوست تھے، اور اتنے اچھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں آئیں اور مجھ سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے پورا کیا، میرے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگائی اور واپس چلے گئے، ان کی روحیں تک آئی وعدہ پورا کرنے، اتنے اچھے اور سچے اور مخلص دوست تھے۔ اور وہ بہت روتا ہے، ان کو بہت یاد کرتا ہے، ان کی قبروں پر جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے اور پھر اپنے شہر چلے جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی 3 دوستوں کی اور ان کے سچے وعدے کی، کہ محبتیں ہونا تو مرنے کے بعد بھی رشتے ختم نہیں ہوتے، اور دوستی ایسی ہونی چاہیے، سچی دوستی۔ ہمارے ہاں آج کل دوستوں میں بھی مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے کہ بھائی میرا دوست مجھ سے آگے نہ نکل جائے، تو یہ کس طرح کی دوستی ہے؟ دوست ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ دوست میرا مجھ سے آگے جائے، یہ ضرور آگے جائے، اور اس کی ہیلپ کرتے کہ تم آگے جاؤ، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ تم جاؤ گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ دوستی تھی اس پہلے زمانے میں، بڑی اچھی دوستی ہوا کرتی، آج کل بھی ہیں لیکن بہت کم ایسے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اور اچھے اور مخلص دوست نصیب کرے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔